तो जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उसे ही लक्ष्य बना करके कर्म कर रहा है, वो अक्रतु है, निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म की बात सुनकर के, बहुत ऊंची बात सुनकर के बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम भी निष्काम कर्म करता बने, लेकिन निष्काम कर्म करता बनना अपने आप में बड़े साधना के बाद में संभव हो सकता है। पहली बात तो यह है कि हम बुरे कर्मों को छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, अधर्म कर्म कर रहा है, और वहां से सीधे वो निष्काम कर्म करने की बात सोचे, तो उसके लिए संभव नहीं है। पहले अधर्म को छोड़ करके, सकाम दुष्कर्मों को छोड़ करके सकाम शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को करना होगा। और यही इन शुभ कर्मों की उपयोगिता है। यहां उपनिषद के अक्रतु शब्द को देख करके मन में यह न विचार लें कि शास्त्र में कहे हुए पुण्य कर्म सब व्यर्थ हैं, उनसे तो हमें शरीर मिलेगा, बंधन मिलेगा, ये त्याज्य हैं। ये किस स्थिति में त्याज्य हैं, वहीं पर ही इनको छोड़ा जाता है। हम बुरे कर्म कर रहे हैं और निष्काम कर्म की बात करें, ये हमारे लिए असंभव है। तो पहले हम शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करते हुए हम अपने आप को पवित्र बनाएं। और इन शुभ कर्मों को करने से, भले ही वो सकाम शुभ कर्म हो, भले ही वो सांसारिक भोगों की इच्छा से किए जा रहे हों, वो भी मन को संयमित करते हैं, व्यक्ति के मन को पवित्र करते हैं। एक व्यक्ति चोरी करके, जेब काट करके धन कमा रहा है और उस धन से कुछ सुख सुविधाओं को, सुखों को भोगेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति 8 घंटे मेहनत करके और फिर कुछ धन कमा रहा है। धन का उपयोग वो भी सांसारिक सुखों को भोगने के लिए ही करेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दूसरे व्यक्ति ने अपने को इतना भी संयमित नहीं किया, बस दूसरे की जेब काटी, दूसरे का धन लिया और भोग लिया। इस पुरुषार्थ करने वाले ने अपने को संयमित किया, मेहनत की, उस समय धैर्य को रखा, कष्ट को सहा और फिर धन प्राप्त किया। और इस प्रकार करते हुए उसका मन पवित्र होगा, उदात्त होगा, और तब वो आगे चल करके निष्काम कर्म की बात सोच सकेगा। वेदांत दर्शन में भी आया है, जो कि उपनिषदों के वचनों की ही व्याख्या करता है, उसी को खोलता है, कि इन पुण्य कर्मों का उद्देश्य मन को उदात्त बनाना है, मन को पवित्र बनाना है। और जब व्यक्ति पुण्य कर्म करने लगता है, तब अपने उन पुण्य कर्मों को निष्काम भाव के रूप में करने लगे। थोड़ा थोड़ा निष्काम भाव लाए, कुछ कुछ कर्मों के लिए निष्काम भाव लाए, और ऐसे अपने कर्मों की निष्कामता बढ़ाता जाए। लेकिन ये निष्काम भाव कौन कर सकता है? निष्काम कर्म कौन कर सकता है? यदि हम धर्म और अधर्म के संबंध में भी यही प्रश्न करें कि कौन व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है, कौन व्यक्ति अधर्म छोड़ सकता है, तो यही उत्तर आएगा कि जो व्यक्ति अधर्म में हानि देख रहा है, धर्म के पालन में लाभ देख रहा है, वही अधर्म को छोड़ेगा और धर्म को करेगा। यदि अधर्म में ही लाभ देख रहा है तो निश्चित रूप से वही करता रहेगा। उसको धर्म में कष्ट दिखाई दे रहा है, धर्म के पालन में हानि दिखाई दे रही है, वो कभी भी अधर्म को नहीं छोड़ेगा। तो अधर्म को छोड़ करके धर्म को अपनाने के पीछे ज्ञान और समझ, विवेक, ये मुख्य कारण है। जिस दिन व्यक्ति को समझ में आ गया कि धर्म के पालन में ही मेरा कल्याण है, उस दिन वो अधर्म को छोड़ देगा।
बिल्कुल यही बात सकाम शुभ कर्मों को छोड़ के निष्काम कर्म पर आने के लिए है कि जिस दिन व्यक्ति को यह विवेक हो जाएगा, यह बोध हो जाएगा, यह समझ पैदा हो जाएगी कि ये बड़े बड़े शुभ कर्म भी, सकाम शुभ कर्म भी वास्तव में मेरा कल्याण, उच्च स्तर का कल्याण, अंतिम कल्याण करने वाले नहीं हैं। इनमें मुझे लाभ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये भी मेरी हानि करने वाले हैं। मेरा अंतिम कल्याण तो निष्काम कर्म के माध्यम से ही होगा। ये समझ जिस दिन बैठेगी, या जितनी जितनी ये समझ बैठती जाएगी, उतना उतना ही व्यक्ति अपने सकाम शुभ कर्मों को निष्काम शुभ कर्मों के अंदर बदलता जाएगा, और यही निष्कामता की ओर बढ़ने का उपाय है। ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे अंदर वो विवेक पैदा हो, वो समझ पैदा हो कि हम अधर्म को हानिकारक ही देखें, सकाम शुभ कर्मों को भी हानिकारक देखें, और उससे ऊपर उठ के निष्काम कर्म करता बन सकें। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा नचिकेता को दिए गए उपदेश को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस श्लोक को हम समझ रहे थे, उसमें यमाचार्य ने कहा कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और वो इस जंतु के हृदय प्रदेश में, हृदय गुहा के अंदर स्थित है। और ऐसे परमात्मा को अक्रतु व्यक्ति अर्थात निष्काम कर्ता व्यक्ति पा लेते हैं, और जो वीत शोक हो गए हैं, शोक से रहित हो गए हैं, वे उस परमात्मा को पा लेते हैं। क्योंकि जो निष्काम करता है और वीत शोक हो गया है, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसको अपनी महिमा का बोध करा देते हैं। कल आपके सामने रखा कि अक्रतुः यानी कर्म ना करने वाला, अर्थात सकाम कर्म ना करने वाला, अर्थात निष्काम कर्ता व्यक्ति ही मुक्ति को पा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वीत शोकः इस रूप में कही गई, वो भी हमारे लिए बहुत मननीय और विचारणीय है। इस संसार में अभावों के आने पर, दुखों के आने पर सामान्यतया सभी व्यक्ति दुखी होते हैं, शोक से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो सांसारिक वस्तुओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। फलतः उनके न मिलने पर
अपने को शोक में पाते हैं, दुख में पाते हैं। तो उनका शोक इस बात का द्योतक है कि उनका लक्ष्य अभी सांसारिक विषय भोग बने हुए हैं, परमात्मा लक्ष्य नहीं बना है। जो अधर्म करते हैं, जो पूर्णतया सांसारिक भोगों में डूबे हैं, उनका शोक तो समझ में आता है। उनका तो लक्ष्य ही वही है। लेकिन ये शोकग्रस्तता धार्मिक व्यक्तियों में, सदाचारी व्यक्तियों में, आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी व्यापक रूप से देखी जाती है। जब व्यक्ति अनेक वर्षों तक ईमानदारी का पालन करता है, मेहनत से धनार्जन करता है, दूसरे का धन अन्यायपूर्वक नहीं लेता, ऐसा करते हुए जब उसके पास धन की कुछ कमी रहती है और साथ ही वो देखता है जिन्होंने बेईमानी की, दूसरों को लूटा, मिलावट की, वो बड़े प्रसन्न हैं, धन धान्य से पूर्ण हैं, सुख सुविधाओं से युक्त हैं और बड़ा भरा पूरा हंसी खुशी का जीवन जी रहे हैं, तो उसको दुख होने लगता है। और ये भाव उसके मन में घर करता है कि मुझको इस धर्म के रास्ते पर चल के, ईमानदारी के रास्ते पर चल के क्या मिला। ये उसके शोक की स्थिति है। यद्यपि वो उस अधार्मिक से कई गुना अच्छा है, उसके मन में कभी ये तो समझ बैठी कि अधर्म की अपेक्षा धर्म का रास्ता ठीक है, इसीलिए वो महीनों तक और वर्षों तक उस रास्ते पर चला। लेकिन उस मार्ग के प्रति अभी उसकी दृढ़ता पूरी नहीं आ पाई है। उसको ये बात अभी पूरी तरह समझ नहीं बैठी कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए कभी हानि हो ही नहीं सकती है। धर्म का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये बात उसको अभी अंदर तक पूरी तरह समझ में नहीं आई। इसलिए उसके मन में यह विचार उठ जाता है कि इस ईमानदारी के रास्ते पर चल के, धर्म के रास्ते पर चल के मुझको क्या मिला। ये वो व्यक्ति है जो अभी शोक से ग्रस्त हो रहा है। यमाचार्य नचिकेता को कहना चाह रहे हैं कि ये शोक से ग्रस्त व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि उसने अभी परमात्मा की प्राप्ति का पूरा महत्व, परमात्मा के बताए हुए आदेशों के पालन का पूर्ण महत्व समझा ही नहीं है। और इन धार्मिक पुण्यात्माओं को हटाएं, उनको एक तरफ रखें। उससे ऊपर जो शुद्ध आध्यात्मिक प्रयत्न में रत हैं, एक सकाम करता है जो बहुत सा धन अर्जित करते हैं, लोगों को देते हैं, शारीरिक बल एकत्र करते हैं, फिर लोगों की सेवा करते हैं, समय अपना बचाते हैं और दूसरों के लिए लगाते हैं। इन पुण्यकर्ताओं के अंदर भी दुख देखा जाता है। और जो इन सब से कुछ निवृत्त होकर के, धनार्जन से पृथक होकर के, सांसारिक गतिविधियों से कुछ पृथक होकर के अपना अधिक समय आध्यात्मिक शास्त्रों के पढ़ने और साधना में लगाते हैं, वे भी वर्षों तक साधना करते करते ऐसा अनुभव करने लगते हैं, अथवा उनके मन में ये विचार आ सकता है, प्रायः आ जाता है कि इतने वर्ष हो गए मुझे साधना करते, मुझको क्या मिला।
एक निराशा का भाव उसके मन में आने लगता है और फलतः वो ईश्वर और ऋषियों के बताए मार्ग के प्रति श्रद्धा को कम कर बैठता है और उसको छोड़ने लगता है अथवा जैसे तैसे करने लगता है। जिस गंभीरता से पहले कर रहा था उस तरह न करके काम चलाऊ रूप में करने लगता है। ऋषियों के वेद के आदेश को पालन करने में, साधना करने में जो गंभीरता, जो तत्परता, जो श्रद्धा आदर का भाव पहले था वो कम हो जाता है। अर्थात वो कहीं न कहीं इस शोक से ग्रस्त है कि इतने वर्ष हो गए तो भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। वर्षों मैंने एक कठोर दिनचर्या का पालन किया, वर्षों मैंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा, वर्षों अपने मन को नियंत्रित करने का यत्न किया, बड़ा बल लगाया, बड़ी तपस्या की और उसका फल मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं है। और इसके विपरीत वो सांसारिक व्यक्तियों को, सांसारिक भौतिक उन्नति करने वालों को बड़ा प्रसन्न देखने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति भी अभी इस योग्य नहीं हुआ कि परमात्मा उसको अपना साक्षात्कार करा दे। अर्थात वो वीत शोक अभी नहीं हुआ है। समझने समझाने के लिए कथा कही जाती है कि एक भक्त वर्षों से भक्ति कर रहा था और बार बार उसके मन में आ रहा था कि परमात्मा के दर्शन अभी तक नहीं हुए, कब होंगे। अर्थात उसका धैर्य कुछ चूक रहा था। धर्म का प्रथम लक्षण धृति और योगी के पिता के रूप में धैर्य को स्वीकार किया गया, धैर्यम यस्य पिता। तो धैर्य उसका चुकने लगा। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको कहा कि एक बार उस योगी के पास जाकर के देखो और पूछो उसने कितने वर्ष से साधना की, और पूछो कि कब तक आपको मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। योगी के पास जाके पूछता है। योगी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि मेरे को कब परमात्मा मिलेंगे। वो तो अपने यत्न के अंदर लगा है, क्योंकि उसको ये बोध है कि ये परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के प्रसन्न होने पर स्वतः हो जाएगी।